नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच लाइव के माध्यम से जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है छात्रों का, उसके संबंध में आपके बीच बातों को रखूंगा और आपसे आग्रह है कि अपनी जो प्रश्न होंगे, जो भी जवाब देने होंगे आप मुझे दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आप लोगों का जवाब दे सकूं। जैसा कि हम लोग द्वारा प्रतिदिन परीक्षा के बहिष्कार हेतु और प्रमोशन के लिए प्रमोट करने हेतु दिन प्रतिदिन हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों के भलाई के लिए हम लोग बातों को रखा जा रहा है कुलपति महोदय के सामने। लेकिन यह तानाशाह विश्वविद्यालय प्रशासन और यह तानाशाह सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, हमारी बातों को और हमारे छात्र हित की बातों को अनदेखी कर रहा है। इन्हें बताने की आवश्यकता है कि हम आपकी अनदेखी सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम छात्र हैं। हमारी बदौलत आपकी सरकार यदि बन सकती है तो आपकी सरकार गिराने की भी हुकूमत हम छात्र रखते हैं। आपको एक बात बता दूं, 23 मई को मुहिम चलाया था प्रमोट के लिए। गोरखपुर की मैं खासकर बात कर रहा हूं। 23 मई को मैंने प्रमोट करने हेतु स्कीम चलाई थी। कुलपति महोदय को रेमडनली एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, लेकिन उनकी बात तो कभी होती नहीं है, केवल ज्ञापन लेके रख लिया जाता है। फिर उसके बाद मैं राज्यपाल महोदया को भी ज्ञापन दिया, फिर कुलपति जी के यहाँ धरना भी दिया प्रशासनिक भवन पे, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन सख्ते में आया और हमारी बात को उस दिन कुलपति महोदय थे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर जिस दिन धरने होते हैं उस दिन कुलपति महोदय विश्वविद्यालय से फरार पाए जाते हैं। आप बताइए, विश्वविद्यालय आपका है, छात्र आपके हैं, तो आप छात्रों की बातों को नहीं सुनेंगे तो कौन छात्रों की बातों को सुनेगा। और नहीं तो आज पेपर में मैं देख रहा हूं कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की बुलाहट हुई है। कुलपति जी भयभीत हैं हमने छात्रों से। आप बताइए, आप छात्रों से भयभीत हैं और आप पुलिस प्रशासन का सहयोग मांग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप अपने छात्रों से क्यों भयभीत हैं? छात्र आपके अपराधी नहीं है और न किसी आपराधिक प्रवृत्ति की बात रख रहे हैं। आप बताइए, ये सही बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम सभी साथी छात्र नेता भाई गए वहां पे कुलपति महोदय के पास। उन्होंने कहा कि पेपर हम कराएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी चेतावनी दी, कहे कि हिंदुस्तान अखबार चलाएगा विश्वविद्यालय को। मैंने कहा कि आप बताइए कि हिंदुस्तान अखबार आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चेतावनी दी है और उनको ललकारा है। आप बताइए, क्या दिनेश शर्मा जी का जो बयान था हिंदुस्तान बिना उनके बयान के छाप दिया? ऐसा नहीं है। आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हमारे जो पत्रकार भाई हैं, अब जो बड़े भाई हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिन पर दिन सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि छात्र हित की बात जो उठ रही है, जो वाकई में जायज है, उसको मनवाया जाए। लेकिन ये तानाशाह कुलपति हमारी बातों की अनदेखी कर रहा है दिन प्रतिदिन। आप सब जाग जाइए और आप भरोसा रखिए, आपका ये जब तक भाई जिंदा है, आपको ये प्रमोट करने वाली जो बात हमने उठाई है, जिसका शुरुआत भी किया है, तो उसका अंत भी करने आता है। अगर आज विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी हाँ या ना में जवाब नहीं देता है, अगर हाँ में देता है तो मैं विश्वविद्यालय कुलपति को का स्वागत करता हूं फैसले का। अगर वो ना में जवाब देते हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सब सहयोग करेंगे तो हम परीक्षा का बहिष्कार करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी मजबूर कर देंगे कि आप प्रमोट अवश्य करिए। अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने को भी तैयार हैं, क्योंकि हम छात्र हैं, हम कोई अपराधी नहीं है कि आप हमें आपराधिक के मामले लगा के आप जेल में डाल दीजिए। आप जेल में डालेंगे, अगर हम राजनीति में आए हैं तो हम इससे भी भयभीत नहीं होंगे कि आप हमें जेल में डालिएगा और हमारा क्या होगा। हम राजनीति में आए हैं और आप सबके बीच आए हैं, आप सबकी आवाज को उठाने की बात को लेकर के आए हैं, तो हम उसमें भयभीत होने वाले नहीं हैं कि हम अगर हमारे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएं तो हम आपकी बात सोचेंगे नहीं। हम छात्र हित की बात करते आए और करते रहेंगे। और एक बात बता दूं, स्नातक के जो एमएलसी लोग चुन के जाते हैं, जिनको आप और हम वोट देते हैं, स्नातक के छात्र छात्राएं, आप बताइए कौन से स्नातक के एमएलसी जो स्नातक के माध्यम से चुने गए हैं, कौन से ऐसे एमएलसी हैं जो आपकी बातों को उठाने का कार्य किया है? अगर ये छात्र नेता 3-4 जो छात्र नेता गिने चुने हैं, अगर ये बात ना उठाएं तो मैं विश्वास दिला दूं, अब बड़ी विडंबना है कि हमारे छात्र और छात्राएं बहकावे में आ जाते हैं इन लोगों के खोखली राजनीति की बातों पे। आप बताइए
कि कौन सा ऐसा एमएलसी है जो चुन के गया है स्नातक से हमारी बातों को उठाया है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ही देख लीजिए, कौन सा ऐसा जो रहनुमा बनता है जनता का, हमारी और आपकी बात को उठाए, जो कि जायज बात है। आप बताइए क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान, इन जगह से बच्चे पढ़ के अधिकारी नहीं बनते हैं? इन जगह के आप उत्तर प्रदेश सरकार क्या ये सोच रही है कि ये 5 राज्य या जो 6 राज्य जिसमें हुए हैं, मुझे इतना मैं बता नहीं सकता हूं किस किस राज्यों में हुआ, आप बताइए इन जिस राज्यों में प्रमोट करने की बात हुई है, क्या ये जो राज्य हैं इनके छात्र पढ़ते नहीं हैं? इनके छात्र और इनकी सरकारों को चिंता नहीं है? क्या विश्वविद्यालय और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ही केवल हमारी रहनुमा बनी हुई है कि नहीं मुझे पेपर कराना, बल्कि जो अगर ये वीडियो हमारे अभिभावक गण देख रहे हैं, पहले तो मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। आप बताइए अभिभावक गण, मैं भी एक पाल्य हूं, मैं भी एक छात्र हूं, पहले फिर छात्र नेता हूं। आप बताइए क्या आप अगर मेरी जगह रह के सोचे, क्या आप अपने छात्रों को, अपने पाल्यों को जाने देंगे विश्वविद्यालय में पेपर देने के लिए? नहीं जाने देंगे, क्योंकि बीमारी इस तरह बढ़ गई है। और बता दूं 12 अगस्त तक सारे ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। अब बताइए जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं वो कैसे आएंगे? चाहे उत्तर प्रदेश में उनको ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, कैसे वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे? और आपको बता दूं मेरे पास एक दिन बिहार से फोन आया, उन्होंने कहा छात्र ने कि भैया अगर मैं पेपर देने जाता हूं तो हमारे मकान मालिक का सीधा एक वाक्य है कि अगर तुम पेपर देने जाना तो तुम वहीं रहना, मैं अपने घर में नहीं एंट्री दूंगा। बताइए अगर वो छात्र पेपर देने जाता है तो वो वहीं रहेगा, कहाँ रहेगा वो? ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सोच रहा है। कुलपति जी, आपके छात्र, आपके जो बच्चे हैं, क्षमा चाहूंगा, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पाले हैं, वो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, वो विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय के, यहाँ के जो प्रोफेसर गण हैं, उनके भी छात्र, उनके भी पाल्य हमारे विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं, विदेशों में नहीं पढ़ते हैं। कुलपति जी, किस स्वतंत्रता को आपने यूज किया? किसी को नहीं, बल्कि आपने हाँ एक काम किया कि आप जायज मुद्दों को नाजायज बताने की पूरी चेष्टा करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम इतने कमजोर नहीं हैं, हमारे जो भी छात्र नेता भाई हैं इतने कमजोर नहीं हैं। आपकी जो तानाशाही रवैया है उसको हम लोग पूरे तरह से सूफड़ा साफ कर देंगे उस तानाशाही रवैये का। और अगर जरूरत पड़ी तो अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो मैं न्यायपालिका से गुहार लगाऊंगा, माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये बताने का कष्ट करे कि किस आधार पे परीक्षा करा रहे हैं। ना आपके यहाँ सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है, ना आपके यहाँ किसी चीज की कोई व्यवस्था है, ना आपके यहाँ कोई किट है। क्या हर छात्र इतने सक्षम है कि किट लेके आए और उनके घर वाले आने देंगे? हमारे पास एक लड़की ने फोन किया, कहा कि भैया हमारे पापा मना कर रहे हैं कि आपको पेपर नहीं देने जाना, भले साल बर्बाद हो जाए। आप बताइए अगर जिंदगी रहेगी तभी डिग्री का मोल है कि जिंदगी के बाद डिग्री का मोल है? क्या हमारी आत्मा जाके नौकरी करेगी क्या, या हमारी आत्मा जाके पढ़ेगी? नहीं, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, लेकिन तब जब हमारी जिंदगी रहेगी। युवा साथियों, आप चेत जाइए, सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि चेत जाइए और एक सुर में आवाज को बुलंद कीजिए। जितने भी छात्र नेता भाई हैं सभी लोग एक सुर में आवाज को बुलंद करें और परीक्षा का बहिष्कार करें। और प्रोन्नत की जो बात मैंने उठाई थी, अगर मैं सही विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका सहयोग मिला तो मैं उस बात को अपने कायम भी हूं और उसको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन विवश होकर उसको माने। अगर नहीं मानेगा तो मैं अनिश्चितकालीन धरना देने को भी तैयार हूं। और यहां तक आपके इस लाइव के माध्यम से भी कर रहा हूं, अगर आप सब साथ दें तो मैं लाठी खाऊंगा, मैं मुकदमे सहूंगा, मैं अपने भाइयों को कभी आंच नहीं आने दूंगा। आप सब ये जान लीजिए, आपका ये भाई जब तक जिंदा है, अगर आपका मैं बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, भाई हूं, तो आप विश्वास रखिए जब तक आपका ये भाई जिंदा है, आपके आगे ढाल बन के खड़ा है। कोई भी पुलिस की लाठी आपको छू नहीं पाएगी, पहले मुझे छुएगी। कोई भी मुकदमे आपको छू नहीं पाएंगे, पहले मुझे छुएगी। आप प्रोन्नत करने की बात को आगे बढ़ाइए और अगर जरूरत पड़ी तो मैं न्यायपालिका से भी गुहार लगाऊंगा कि वो सभी आप बताइए कि अन्य राज्य सरकारों में
जो ये प्रोन्नत की बात को माना गया है, मैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, खट्टर जी की सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने छात्रों की आवाज को सुना और तुरंत एक्शन लिया। मैं न्यायपालिका के समक्ष रखूंगा कि क्या ये राज्य सरकारें अपने छात्रों की बात सुन सकती हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और गोरखपुर विश्वविद्यालय इसकी बात की अनदेखी क्यों कर रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 21-21,500 की संख्या में कोरोना से संक्रमित हैं। गोरखपुर में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी परसों या कल की खबर थी 28 कोरोना बम एक साथ फूटा है। आप बताइए, ये अगर कोई भी बच्चा संक्रमित हो जाता है, अगर कोई बच्चा संक्रमित पाया जाता है, तो क्या विश्वविद्यालय वो बच्चा कई लोगों को संक्रमित करेगा? और क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात की गारंटी लेता है कि वो जो बच्चा संक्रमित हो रहा है उसकी इलाज की व्यवस्था कराए? नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपने, बल्कि अगर पेपर, ये लोग पेपर कराना क्यों चाह रहे हैं? पेपर ये लोग कराना इसलिए चाह रहे हैं, इनका तो अपना भत्ता मिल जाएगा, उड़ाका दल बना देंगे। लेकिन छात्र क्या करेंगे? छात्र, आप बताइए, कोरोना महामारी, एक आप बात बताइए कि कोरोना महामारी फैली है पूरे देश में, ठीक है, ये बताइए कोरोना महामारी फैली है तो हमारे जो दिमाग में है ना, हमारे दिमाग में भी है कि कोरोना महामारी है, हम पेपर ना देने जाएं। आप कभी भी पेपर स्वस्थ मन से दे सकते हैं, कभी भी पेपर आ गया था, कभी भी पेपर आप स्वस्थ मन से दे सकते हैं। आप कभी पेपर अस्वस्थ मन से नहीं दे सकते हैं। अस्वस्थ मन से अगर देंगे तो आपकी परीक्षाएं खराब हो सकती हैं। तो ये विश्वविद्यालय को जानने की आवश्यकता है, चेतने की आवश्यकता है। और मैं विश्वविद्यालय के केवल कुलपति का विरोध करता हूं। कुलपति, वहां पे मैं कल गया, वहां पे एक छात्र नेता को, आप कौन होते हैं छात्रों की बात रखने वाले? मैं पूछना चाहता हूं कुलपति जी से कि छात्र बात नहीं रखेंगे तो क्या आप बात रखेंगे? आप क्या करते हैं? आप तो जो बात रखता है उसको मुकदमे और पुलिस की धमकी से डराने का चेष्टा करते हैं। कुलपति डरने वाले नहीं हैं, आप जान जाइए। और अभी क्या, आज का समय है, आपको जो निर्णय लेना है ले लीजिए, अन्यथा हम जब निर्णय लेंगे तो दूसरे रूप से लेंगे, आप ये जान लीजिए। और ये जो भी वीडियो देख रहे हैं विश्वविद्यालय के तानाशाह प्रशासन, उनको चेतने की आवश्यकता है। ये चेतावनी नहीं है, अब रण होगा। आप बता दीजिए, आप अपने कुलपति महोदय को बता दीजिए, आप अपनी सरकार को बता दीजिए, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो अब रण होगा। हमारे सभी छात्र और छात्राएं हमारे साथ हैं, और जब तक ये साथ हैं तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी करने पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आप सब चेत जाइए। और मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी से का धन्यवाद, जो भी इसमें जुड़े और जो मुझे देखे, आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से। और अगर आगे की रणनीति जो भी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आप सब से अपेक्षा रखूंगा कि आप सब भरपूर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय हो छात्र।